जैसे ही आतंकियों ने अमेरिकी पायलट को निशाना बनाया, उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। डर के मारे वो खुद ही आगे बढ़कर जांच करने लगे, लेकिन अगले ही पल वो पायलट उन्हें सीधा मौत की नींद सुला देता है। उन्हें लगा था अब तो बच निकलेंगे, लेकिन तभी एक कंपाती स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखे। वो दरअसल आतंकियों का एक भारी टैंक था। अब सवाल ये कि अमेरिकी पायलट दुश्मन के इस इलाके में कर क्या रहा था। 8 घंटे पहले एक अमेरिकी फाइटर जेट को सिर्फ एक रूटीन सर्विलांस मिशन पर भेजा गया था। सोचा गया था कि बस कुछ फुटेज लेनी है, लेकिन तभी रडार पर एक अजीब हरकत दिखी, एक ऐसी जगह जो सीज फायर जोन में आती थी। हालांकि अमेरिका और बॉसिया के बीच शांति समझौता हो चुका था, इसलिए किसी भी दखल की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस मिशन के पायलट ने ऑर्डर की परवाह किए बिना सीधे नो फ्लाइट जोन में घुसने का फैसला किया। जैसे ही वो घना जंगल पार करता है, उसे दिखते हैं पूरी तरह से हथियारबंद आतंकी। उधर आतंकियों ने भी घुसपैठ की भनक पाली थी और तुरंत सैम मिसाइल से अमेरिकी जेट पर हमला कर दिया। प्लेन तो बुरी तरह तबाह हो गया, लेकिन पायलट पैरा जंप की बदौलत किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहा। अब असली चुनौती शुरू होती है, जिंदा बचकर 50 किलोमीटर दूर सीज फायर जोन तक पैदल पहुंचना। जब पायलट ने हेडक्वार्टर से संपर्क किया तो उसे लोकेशन देने के बाद सील टीम भेजने की बात हुई, लेकिन वहां के जनरल ने इस पर रोक लगा दी। अगर अमेरिका ने सेना भेजी तो इसका मतलब होगा युद्ध की दोबारा शुरुआत। इसलिए एक खतरनाक प्लान बनाया गया। पायलट को खुद ही पैदल 50 किलोमीटर पार करना होगा, वो भी ऐसे इलाके से जहां हर कोने में मौत घात लगाए बैठी थी। लेकिन फिर आतंकी चाल चलते हैं। वो झूठी सूचना फैलाते हैं कि अमेरिकी पायलट को मार गिराया गया है। अमेरिकी जनरल इस जाल में फंस जाता है और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को वापस बुला लेता है। पायलट बस देखता रह जाता है, उम्मीद जैसे खत्म हो जाती है। तभी उसे याद आता है उसने जिस जगह पैराशूट से लैंड किया था वहां एक टूटा फूटा रडार सिस्टम था। उसने उसे किसी तरह दोबारा एक्टिव कर दिया। स्क्रीन पर लोकेशन तुरंत दिखने लगी। जनरल को सच्चाई का एहसास होता है और तुरंत रेस्क्यू टीम दोबारा रवाना की जाती है। ठीक उसी वक्त जब आतंकी टैंक लेकर सामने आते हैं, अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच जाता है। भारी फायर पावर और तेजी से प्लानिंग करते हुए आखिरकार पायलट को जिंदा वापस लाया जाता है।